जब बच्चे पूरे आते हैं, 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे पूरे आते हैं, इसके बाद कैसे मैनेज कर पाते हैं? सब नीचे बैठा और यहाँ पर पंखा भी नहीं है आप लोगों का। गर्मी से ऐसे रहते हैं। मच्छर भी गंदगी से बहुत काटते हैं यहाँ। पर अगर पूरे बच्चे आ जाते हैं तो फिर कैसे आप लोग बैठते हैं? दरी पे बैठाते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक आदेश जारी किया, जिसके बाद से स्कूलों में बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। बता दें कि आदेश था कि 70% अटेंडेंस जिन बच्चों का भी नहीं होगा स्कूल में, उन बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, या फिर 3 दिन से ज़्यादा वो बच्चे अगर एब्सेंट करते हैं तो फिर वो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। और इस आदेश के बाद से जो बिहार के तमाम सरकारी स्कूल है वहाँ पर बच्चों का अटेंडेंस जो है वो बढ़ गया है। लेकिन कुछ तस्वीरें वैशाली से, मनहार से भी सामने आई थी, जहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो लड़कियां हैं वो स्कूल पहुंची थी अपना अटेंडेंस पूरा करने के लिए, लेकिन वहां पर व्यवस्था ही नहीं थी उनके लिए। इस वक्त हम पहुंचे हैं पटना के एक सरकारी स्कूल में और यहाँ पर देखेंगे, ग्राउंड रियलिटी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं और व्यवस्था किस तरह की है। स्कूल टाइमिंग में हम पहुँचे हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बच्चियाँ हैं, क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी किस क्लास में पढ़ती है? 7th में पढ़ती है। अच्छा, इस स्कूल में आप पढ़ती हैं, इस स्कूल की व्यवस्था किस तरह की? अच्छी है। अच्छी व्यवस्था। हाँ। टीचर्स टाइम पे आते हैं? हाँ आते हैं। अच्छा, ये तो रही टीचर्स की बात, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था आप लोगों को मिलती है, जैसे बैठने की हो या फिर यहाँ पर मिड डे मील की हो, जो अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है, उस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल पाती हैं? हाँ मिलती है। मिलती है, चलिए ठीक है। और भी बच्चे किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 में। कैसा है यहाँ पर पढ़ाने का तरीका सब? बहुत अच्छा है। स्कूल ड्रेस आपका? आज नहीं आया, पीछा हुआ है। पीछा हुआ है। पीछा हुआ है, चलिए ठीक है। और भी बच्चे इधर आइए, आप लोग भी आइए। क्या नाम है आप लोगों का? जिया कुमारी। जिया। जिया, जब बच्चे बाहर जाते हैं यहाँ पर तो बैठने के लिए जगह होता है? यस मैम। होता है, कहाँ बैठती है? उधर दरी पर। दरी पर बैठ? नहीं मैम, आज बेंच पे बैठे हैं, उस दिन दरी पर हुआ था। दरी पर हुआ था। अच्छा, कभी कभी जब बच्चा लोग ज़्यादा हो जाता है तब दरी पर बैठना Yes, पड़ जाता है। तो देखिए, इन बच्चों से बात कर रहे थे आप, यहाँ पर कुछ बच्चे और हैं, इनसे भी बात करते हैं। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 1 क्लास। 4th क्लास में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार। गुलशन। ठीक है गुलशन, कितने बच्चे हैं आपके क्लास में? 50 है। 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था है Yes, ma'am. बैठने के लिए? यस मैम। अच्छा, 50 बच्चे पूरे आते हैं? नहीं, कोई कोई कम आता है। 30-40 आते हैं। उतने में बैठने की व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से? हाँ यस मैम। ठीक है। क्या नाम है आपका? कुमार। ठीक है, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 3। 3 में पूरी तरीके से अच्छी व्यवस्था है पढ़ने? हाँ। पूरी व्यवस्था है। कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में? 40। 40 बच्चे। पूरे बच्चे आते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं। कितने बच्चे आते हैं? 20-30 आता है। 20 आते हैं। तो जब बच्चे आते हैं, बेंच कितने होंगे आपके पास? 6। 6 बेंचेस। हाँ। 6 बेंच में 30-40 बच्चे हट जाते हैं? नहीं, तो एक बार अगर पूरे बच्चे आ जाते हैं तो फिर कैसे आप लोग बैठते हैं? दरी पे बैठाते हैं। दरी पे बैठना पड़ता है। तो देखिए, बच्चों से हम बात कर रहे थे और बच्चों ने जिस तरीके से बताया कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर बेंचेस जो है वो कम है, बैठने में परेशानी होती है। ऐसे में हम क्लासरूम का भी रुख करेंगे और क्लासरूम में भी आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, कुछ बेंच तो पीछे पड़े हैं जो टूटे हुए हैं। अगर रुक करेंगे तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि गंदगी कितनी है और ऐसे में डेंगू के जिस तरीके से अभी जो संक्रमण है वो फैला है, ऐसे में बच्चों के बीमार होने का भी खतरा ज़्यादा होता है। इस तरफ आप देखिए, टूटे हुए बेंच किस तरह से रखे हुए हैं, बेंच टूटे हैं। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जिस पर बच्चे बैठते हैं
ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये भी बेंच टूटा हुआ है। टूटे हुए बेंच पे आप लोग बैठते हैं, दिक्कत नहीं होती है? मैम गड़ता है, ये वाला गड़ता है। तो देखिए हम तस्वीरों में आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि स्कूल में जो बेंच है वो भी टूटे हुए। यहाँ से वहाँ तक के बेंच की अगर बात करें तो मात्र इस क्लास में 8 बेंच है और 8 स्टैंडर्ड का भी क्लास है और 3-4 का भी क्लासेस ये सुबह में चलता है। और बेंचेस की संख्या कितनी कम है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। वहीं इस तरफ अगर बात करें तो ब्लैक बोर्ड देखिए, ब्लैक बोर्ड इस पर लिखा नहीं जा सकता है। ब्लैक बोर्ड इस तरीके से पढ़ने नो मैम, यहाँ पर वो देख सकते हैं आप कोना में वो सब लगा हुआ था मैम, सब टूट दिया है, टूट गया है। कमजोर था मैम, प्लास्टिक का था। टीचर्स इस पर लिखते होंगे तो आप लोगों को समझ में आता है? यस मैम, जो लिखते हैं बड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा, तो वो समझाते हैं हम लोग को लिख के। देखिए बच्चों का तो अटेंडेंस अब पूरा हो रहा है, बच्चे आने सरकारी स्कूलों में शुरू हो गए हैं, लेकिन किस तरह की व्यवस्था है, बेंच उनको मिल रहा है या नहीं, वो यहीं पे आपको तस्वीरों में प्रतीत हो जाएगा कि कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते होंगे और कितने बेंचेस यहाँ पर हैं। मात्र इस क्लासरूम में 5 बेंचेस है और यहाँ पर बच्चे भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कितने बच्चे पूरे क्लास में पढ़ते हैं ये बताइए? 36 और 5 बेंच है। एक बेंच पे कितने बच्चे बैठते हैं? एक बेंच पर 5 रहता है। जब बच्चे पूरे आते हैं, 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे पूरे आते हैं, इसके बाद कैसे मैनेज कर पाते हैं? सब नीचे बैठता है, नीचे बैठ करके। और इस यहाँ पर पंखा भी नहीं है आप लोगों का? गर्मी से ऐसी रहते हैं। गर्मी मैम मच्छर भी यहाँ पे बहुत काटता है, मच्छर भी गंदगी से बहुत काटता है यहाँ पे। बहुत काटता है मच्छर। गंदगी कहाँ से बताइए? इधर से आती है। तो देखिए इस तरफ भी पहले हम रुक करेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ जंगल झाड़ है और थोड़ी गंदगी है जिसकी वजह से मच्छर काफ़ी आते हैं। कूड़ा यहाँ पर पूरी तरीके से फेंका गया है और इसकी वजह से गंदगी है और गंदगी से बच्चों को बीमारी का खतरा भी बहुत होता है। तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं किए जा करके कि करते हैं, तो क्या बोलते हैं? सर मैम बोलते हैं बोलते हैं जाओ जाओ बाद में देखा जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे आप लोग पढ़ लेते हैं? मैम ठीक से नहीं पढ़ पाते, नहीं दिखता है। नहीं दिखता है आप लोगों को? तो दिक्कत नहीं होती है पढ़ने में? सर को नहीं कहते? नहीं मैम, सर लोग बुक से भी पढ़ा देते हैं ठीक से। ठीक है, तो सर लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन इसकी शिकायत नहीं की आप लोग प्रिंसिपल सर से कि ये दिक्कत इसमें सर आती है? बोले कि बनवा देंगे। बनवा देंगे। 5 बेंच है और उसमें से भी एक बेंच टूटा हुआ है, तो 4 बेंच पे 5 बच्चे बैठते हैं, दिक्कत होती है उन्हें। पंखे की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। वहीं इस तरफ खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, उस तरफ गंदगी है जिसकी वजह से बच्चों को बीमारी का भी खतरा है। ऐसे में सालाना स्कूल को 50,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए मिलते हैं, तो आखिर यहाँ पर जो टीचर्स है या फिर प्रिंसिपल है वो भी आखिर किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरीके से अब 75% अटेंडेंस बच्चों का ज़रूरी हो गया है, तो ऐसे में बच्चे जब स्कूल में आना शुरू होंगे तो फिर व्यवस्था किस तरीके से कराई जा रही है, इसकी ग्राउंड रियलिटी जो है वो आ जा कर के हम सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में चेक कर रहे हैं। बालक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक असीम मिश्रा सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत है और ऐसे में सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से आपके स्कूल में अभी हमने बच्चों से बात की, क्लासरूम में हम गए तो बेंचों की जो स्थिति थी या फिर बेंच कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, उनकी शिकायत थी कि उन्हें दरी बिछाकर बैठना पड़ता है और ब्लैक बोर्ड भी सही तरीके से नहीं। उन्होंने आपसे इस चीज़ की शिकायत की और आपने आश्वासन भी दिया है, क्या कहें? देखिए, इस विद्यालय में ब्लैक बोर्ड की शिकायत अगर कुछ बच्चे कर रहे हैं तो हमने तुरंत अभी 2 महीना पहले वाइट बोर्ड लगवाया था जिसको बालक मध्य विद्यालय डे स्कूल के बच्चे तोड़ दिए, पुनः वो ब्लैक बोर्ड के रूप में परिणत हो गया। तो हमारे यहाँ अगर आप ऊपर जाइएगा तो तीनों कमरे में वाइट बोर्ड लगा हुआ है, स्केच से पढ़ाई होती है और आज ये 6 महीने से हो रही है। बेंच की शिकायत में यही आपको बोलेंगे कि हमारे यहाँ 80 बेंच अलॉटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आएगा तो हमारे यहाँ जो बेंच है वो हम दूसरे विद्यालय को दान करेंगे, सरप्लस बेंच हो जाएगा। हमने एक तरह का 80 बेंच मांगा था, 80 बेंच हमें मिल चुका है, लेकिन वो अभी आया नहीं है।
अलॉट है, मेरे विद्यालय के नाम से अलॉटेड है। अब वो आने की देर है, उसके बाद बच्चों की यह कमी दूर हो जाएगी। तरीके से अब अपर मुख्य सचिव का आदेश जारी हुआ है कि 70% बच्चों का अब आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य, मतलब 70% अटेंडेंस उनका अनिवार्य हो गया है, नहीं तो उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ऐसे में बच्चों की संख्या बढ़ी है। देखिए, ये हमारे प्रधान महासचिव जो हैं उनको यह हम लोगों के बीच के अधिकारियों के द्वारा संभवतः नहीं बताया गया है कि 75% बच्चे अगर उपस्थित होंगे तभी उनको छात्रवृत्ति पोशाक का लाभ मिलेगा। तो ये पहले से नियम है। हाँ, अभी उनका जो नया नियम है कि हम लोग जो 15 दिन लगातार नहीं आने पर बच्चों का नाम काटते थे, अब वो 3 दिनों पर कट सकता है। कुछ खिड़कियां भी टूटी हुई हैं, तो उनसे बच्चों की शिकायत है कि बदबू आती है और मच्छर भी वहां से आते हैं, जिससे उन्हें बीमारी का खतरा है। देखिए, विद्यालय को मेंटेनेंस के रूप में 50,000 रुपया सालाना मिलता है। उसी में मुझे चौक, डस्टर, वाइट बोर्ड के लिए पेन, रजिस्टर, ये सब खरीदना है। 20% जो राशि है 10,000 रुपया, वो हमें शौचालय और इसके स्वच्छता पर खर्च करनी है। 50,000 रुपये आप लोगों को सालाना मिलते हैं, तो क्या ये पर्याप्त हो पाता है आप लोगों के लिए? क्योंकि मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है और इतनी कम राशि जो मिलती है, इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होती? बता रहे हैं मैडम, इस विद्यालय को ऊपर रोटरी क्लब के द्वारा इसका मेंटेनेंस किया गया है, 1.5 इंची ढलाई करवाया गया है, जिसमें उन्होंने पूरा बालू, सीमेंट, छर्री मुझे प्रोवाइड किया था और मरम्मती के नाम पर लेबर कॉस्ट मैंने पेमेंट किया। अगर मुझे रोटरी का, लायंस क्लब का, इन सब का सहयोग नहीं प्राप्त हो तो विद्यालय 50,000 में भी आपको बता दिए कि 20% स्वच्छता पर खर्च करना है, शौचालय वगैरह की सफाई पर 40,000 रुपया में सवाल ही नहीं उठता है कि हम पूरा 1 साल चला पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि उन्हें कितनी सालाना राशि दी जाती है स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, और अब जिस तरीके से आदेश जारी किया है कि अटेंडेंस जो है उनके वो पूरे होने चाहिए अच्छी तरीके से, नहीं तो उनका नाम काट दिया जाएगा। ऐसे में स्कूलों में भी बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन अब सवाल उठता है कि बच्चों की संख्या तो स्कूल में बढ़ गई है, लेकिन जो क्लासरूम्स है उसमें बच्चों के लिए व्यवस्था कितनी है? तो ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि के पाठक की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि अब स्कूलों में 75% जिन बच्चों का भी अटेंडेंस नहीं होगा उनका नाम काट दिया जाएगा। ऐसे में बच्चों की संख्या तो स्कूल में बढ़ गई है, लेकिन व्यवस्था स्कूलों में उतनी नहीं देखी जा रही है। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।